खतौली विधानसभा में चुनाव प्रचार चरम पर। बसपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। भाजपा प्रत्याशी का हो रहा है लगातार विरोध। एक बार फिर से करतार सिंह भड़ाना खतौली की जनता के बीच हैं। इस बार भी वो 2012 की तरह वोट मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है। 2012 में वे रालोद से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार वे बसपा से प्रत्याशी हैं। खतौली विधानसभा का चुनाव अब बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब तक सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल सैनी को विनिंग कैंडिडेट माना जा रहा था और बीजेपी द्वारा रिपीट किए गए विधायक विक्रम सैनी को दूसरे नंबर पर देखा जा रहा था। लेकिन सियासत के इस खेल के मैदान में एक बार फिर से करतार सिंह भड़ाना कूद गए हैं। इसी सीट से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले करतार सिंह भड़ाना अब की बार हाथी पर सवार होकर आए हैं। भड़ाना के मैदान में उतरते ही अब खतौली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। करतार सिंह भड़ाना एक भारतीय राजनीतिक हैं और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। बसपा ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। भड़ाना के चुनावी मैदान में आने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। खतौली में करतार सिंह भड़ाना का जनसंपर्क अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। करतार सिंह भड़ाना यहाँ की जनता में काफ़ी लोकप्रियता रखते हैं। खतौली की जनता उन्हें बहुत चाहती है और करतार भड़ाना को ही अपना विधायक बनाना चाहती है। करतार सिंह भड़ाना ने यहाँ पर बहुत काम किया है। गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाई हैं। पिछले कई सालों से विधायक न होते हुए भी जनता के बीच रहे हैं और जनता के कई काम किए हैं, जिससे खतौली में उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है। खतौली विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और मेरे सामने जो नज़ारा मैंने देखा, हर समाज की बेटी की शादी होती है। जहाँ देख लिया कि गरीब तबका है, खामोश तरीके से अपने पीर से कहा जाओ। साइलेंटली तरीके से वो मदद करते रहे हैं पहले से, चाचा जी कहना चाह रहे हैं। तो इनका जो विचारधारा है, आगे के लिए भी ये विचारधारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी जनता के लिए कुछ कर जाऊं, ताकि मेरे बाद में भी जनता याद करे। जय हिंद दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खतौली विधानसभा में और हमारे सामने ये कार्यालय है बीएसपी का। यहाँ बीएसपी कैंडिडेट से हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे क्या है उनके पास खतौली के लिए और क्या करेंगे वो अगर इस सीट से जीतते हैं तो। अभी हमारे साथ हैं करतार भड़ाना जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है उनके पास खतौली के लोगों के लिए और क्या वो करेंगे अगर वो इस सीट से विजय होते हैं तो। क्या है इस बार खतौली का माहौल? तो हम बाहर जान के आ रहे हैं कि आपकी तरफ काफ़ी लोग बाग का रुझान बहुत ज़्यादा है, पीछे 2-3 गाँव में होते हुए आए हैं। तो इस बार क्या वादे हैं, क्या मैनिफेस्टो रहेगा लोगों? अब की बार ये जो पीछे कसर रह गई थी अब के पूरी कराना चाहते हैं। पीछे जो है सत्ता हाथ नहीं आई, 8 करोड़ मिला, उसमें क्या होता था। अब के कुछ सरकार से कुछ बड़ा कराना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, रोजगार दिलाना है, इंडस्ट्री लगानी है। किसान का रेट जो है वो अगर चल गई सरकार अच्छी तो 500 तक ले जाना है। जो बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी पार्टी जो है वो थोड़ा सा कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया या हमने ये किया, हमने वो किया। उस चीज़ के बारे में आप क्योंकि जैसा कि लोग बाग यहाँ हम पीछे बात करते हुए हैं तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा सुशासन बीएसपी के उसमें था। आपके मुंह से जानना चाहते हैं जो राज पहले थे वो अच्छे होते आ रहे थे, जैसे जैसे राज ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये गंदे ही होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं गुंडा माफियाओं को हमने या तो जेल में डाल दिया है, वो इस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, वो बड़े लोग हैं बोलने वाले, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनने जो अच्छे लोग थे ना उनको जेल में डाल दिया। माफियाओं ने अच्छे लोगों को अंदर करा दिया। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा बीजेपी में ही माफिया हैं, आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा है ना, कोई भी आदमी है, किसी की सरकार है, गांधी जी की चलती है। जिसके पास गांधी जी होगा ना उसकी चलेगी। वो जो माफिया है उनके पास पैसा होता है, वो पुलिस को पैसे देते हैं और वो काम कराते हैं जो वो चाहते हैं। ईमानदार आदमी का, कमजोर आदमी का दबंगी थोड़ा ही कर सकता है।
भड़ाना जी, हम जानना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं शिक्षा और सुरक्षा और यहाँ पे जो स्वास्थ्य को लेकर आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ कमी है यहाँ पर और लोगों की परेशानियां हैं अभी? कमी तो जब बताई जाए जब कुछ हो। ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। एक छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ बनवाने के गया था मैं पीछे, उसको भी यहाँ से शिफ्ट करके मुजफ्फरनगर ले गए। आपने जो हॉस्पिटल बनाया था उसको मुजफ्फरनगर शिफ्ट कर दिया? हाँ जी। तो हॉस्पिटल बनवाया था उसको भी मुजफ्फरनगर की तरफ शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की इनने तो बनाया ही नहीं था किसी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाया था। की सरकार थी तब बनवाया था। ये थे हमारे साथ भड़ाना जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, किसके पक्ष में जाएगी जनता, हर गांव से जानेंगे क्या है उनकी चुनावी रणनीति। जेवर विधानसभा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोनू नागर के साथ, सिर्फ हिंद फोकस न्यूज पर। चुनाव की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हिंद फोकस न्यूज को सब्सक्राइब करें।